नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि व्हेन अ पर्टिकुलर टूथ एक्सट्रैक्शन इज इंडिकेटेड, एक दांत को कब कब निकाला जाता है। जनरली एक मिथ है कि जो ब्रेसिस का ट्रीटमेंट होता है उसमें टूथ नहीं निकालना है। इट इज नॉट द केस। इफ आई से कि 100% ऑफ द पेशेंट्स जिनका की ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें से मिनिमम 95% ऑफ द पेशेंट्स का टूथ निकलता है एंड इट डज नॉट अफेक्ट एनी काइंड ऑफ थिंग इन अ पेशेंट। तो कभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना होता है तो आप एक पर्टिकुलर टूथ को निकालते हो। सेकंड रीजन मे बी फॉर एक्सट्रैक्शन इज द पेरिडोंटल बोन लॉस। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारी बोन का लॉस होता रहता है, या फिर अगर कोई आपको पेरिडोंटल प्रॉब्लम है, देसी भाषा में कहें तो एक पायरिया, अगर उसकी वजह से बोन लॉस इतना हो गया कि आपका टूथ मोबाइल हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टूथ को रिमूव करना पड़ता है। उसके अलावा कोई टूथ का अगर डीके है, इफ इट इज बियॉन्ड रिपेयरेबल, लाइक देयर इज अ कैविटी, दैट कैविटी हैज इनिशिएटेड एंड इट हैज रीच्ड द इनसाइड सरफेस ऑफ द टूथ एंड इट हैज डैमेज्ड इट बियॉन्ड रिपेयर, सो उस पर्टिकुलर केस में भी उस टूथ को हमें निकालना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, कोई ट्रॉमा है, उस वजह से हमें उस पर्टिकुलर टूथ को निकालना होता है। एंड द लास्ट जो कि बहुत कॉमन है, अगर कोई टूथ इंपैक्टेड है। इंपैक्टेड टूथ हम तब कहते हैं जब कोई टूथ अपनी जगह पे नहीं आ पाया और उसको बोन के अंदर पर्टिकुलर स्पेस नहीं मिल पा रहा, दैट वी कॉल एज ए इंपैक्टेड टूथ। सो ऑल दीज आर अ फ्यू इंडिकेशंस व्हेन वी हैव टू गो फॉर द एक्सट्रैक्शंस।